नाज़रीन, 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सीनियर लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं और सबको सजाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल कैद की। उन्हें डिसीट भी कर दिया जाएगा, नए इलेक्शन भी हो जाएंगे। ये फैसले 9 मई के केसेस के अंदर आ गए हैं। अगर जजेस के कमेंट्स को पढ़ा जाए, जो रिमार्क्स दिए गए हैं, किस बुनियाद के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं, तो हैरत होती है कि इस वक्त अदालतों के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं। अदालतों का ये कहना है कि इन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी इसलिए इन्हें सजाएं दी जा रही हैं, और जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है इसलिए उनको सजा नहीं दी गई। नाज़रीन, ये कौन सा आइन और कानून, इसके ऊपर खुद सवालात उठ रहे हैं। आज महमूद खान अचकजई ने अदालतों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। हम आपको पहले महमूद खान अचकजई की गुफ्तगू सुनाते हैं। आप कहते हैं 9 मई को दहशतगर्दी हुई है, आप उसके बदले में लोगों को 9-9 साल जेल वो करते हैं। जज साहब, जब 8 फरवरी को जर्नैलों ने वर्दी में मलबूस होकर शाहबाज एंड कंपनी ने तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों पे दहशतगर्दी करके बजोर कब्जा किया, उनको अब क्या सजा देंगे? हम और कुछ नहीं कह सकते, हम और कुछ नहीं। आज जो तकलीफ हमारे बुजुर्गों को दी गई, ये सारे 1 घंटे धूप में हम खड़े रहे कि हम अपनी बात करें। हम पाकिस्तान से आवाम से कहते हैं कि भाई, आईनी और गैर आईनी कुव्वतों की लड़ाई चल चुकी है। हम नहीं कि हम उसमें वो बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। 2 ग्रुप, एक आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है, दूसरा बंदूक के जोर पे, जर और जोर की बुनियाद पे लोगों की वफादारियां खरीद करके मुल्क को चलाना चाहते हैं। हम तमाम पाकिस्तान के उन लोगों से जो आइन पे यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ दें। नाज़रीन, 9 मई में जो भी डाका डाला गया, अवामी मैंडेट के साथ जो कुछ भी किया गया, इसका जवाब कौन देगा? क्या इससे बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है कि आप रियासत के कवानीन ही बदल के रख दें, अदलो इंसाफ के निजाम को मफलूज करके रख दें, अवाम के मैंडेट को यकसर नजरअंदाज करके रख दें, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालें, नाजायज हुकूमतें बनाएं, नाजायज लोगों को इक्तदार की कुर्सियों पर बिठाएं, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया है उन्हें आप इक्तदार सौंप दें? क्या ये आइन और कानून है? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या इसके ऊपर अदालतें फैसला करेंगी? ऐसा करने वालों को क्या कभी कटहरे में लाया जा सकेगा? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। 9 मई में जिस तरह की सजाएं सुनाई गई हैं, उसमें कहीं पर सबूत थे या नहीं थे, शवाहिद थे या नहीं थे, लेकिन सजाएं सुना दी गई हैं। चूंकि सजाएं हर सूरत में सुनाई जानी थी और उसके लिए अदालत के जजेस के रिमार्क्स बता रहे हैं कि हमारे पास सबूत हो या ना हो, जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ दी है उनका हर गुनाह माफ है, लेकिन जिसने पीटीआई नहीं छोड़ी उसे कभी भी माफी नहीं मिलेगी। नज़ीर, जब रियासत के अंदर आइन और कानून इस तरह से खिलवाड़ करना शुरू हो जाए, जब आइन और कानून के अंदर इस तरह के फैसले किए जाने लगे, तो वहाँ रियासत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर कहा जा रहा है कि रियासत आगे बढ़ रही है, तो रियासत आइन और कानून के बगैर आगे कैसे बढ़ सकती है? ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।